सभी भाइयों को नमस्कार, सभी भाइयों को राधे राधे। आज एक स्पेशल सेंटेंसेस की जो वीडियो है वो मैं यहाँ पर बनाने जा रहा हूँ। आपको बताऊंगा कि डेली लाइफ में हम ऐसे वाक्य बोलते हैं और उनकी इंग्लिश हमें आनी चाहिए, ट्रांसलेशन आना चाहिए। जैसे कैसे बोलते होंगे, तुम हमेशा जल्दी में लगते हो, कोई भी काम किया तुमने जल्दी में कर दिया, जल्दी में आए जल्दी में चले गए, हमेशा जल्दी रहती है। एक तो ऐसे, मुझे कोई ऐतराज नहीं, तुम कुछ भी करो मुझे कोई मतलब नहीं। क्या ये तुम्हें पसंद नहीं है? कभी कभी हम कोई चीज़ के बारे में पूछते हैं, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा या पसंद नहीं आया? मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, मैंने यह जानबूझकर नहीं किया। तुम्हारी क्या राय है? तुम्हारा क्या इरादा है? क्या तुम्हारा मूड खराब है? वह किसी काम का नहीं है। देखिए, कहीं ना कहीं मैं ऐसे वाक्यों को बोलते रहते हैं हिंदी में, और आज मैं इनकी आपको ट्रांसलेशन करना सिखाऊंगा। इनको कैसे ट्रांसलेट करते हैं, इनकी इंग्लिश कैसे बनाते हैं, चलिए सीखते हैं। सबसे पहले सेंटेंस को समझना होता है, सेंटेंस को समझते हैं। और जो सेंटेंस ज़्यादातर, देखो यहाँ पहले बोला तुम हमेशा जल्दी में लगते हो। लगते हो जब ऐसा भाव आ रहा हो, जब किसी इंसान को प्रकट कर रहा हो, इंसान के लिए भाव प्रकट करता हो, और तो हम ऐसे शब्दों को हमेशा सीम के साथ, लगना की जो मीनिंग होगी वो सीम होगी। तो हम बोलेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट लाओ, तो हम यहाँ लिख देंगे यू, क्योंकि यू हमारा सब्जेक्ट है। यू, अब हमेशा, हमेशा को ऑलवेज कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑलवेज। यू ऑलवेज सीम्स, यू ऑलवेज सीम। अब क्योंकि ये प्लूरल है तो सीम रहेगा, सिंगुलर होता तो सीम्स हो जाता। यू ऑलवेज सीम, इसमें होते हो जल्दी में, इन हरी। क्या बोलेंगे? इन हरी। हरी मीन्स मतलब जल्दी होना। तो ऐसे बनाना होता है, बड़ा इजी सा था। अब हम इसको बोल भी सकते हैं, यू ऑलवेज, यू ऑलवेज सीम इन हरी, सीम इन हरी। तुम हमेशा कैसे रहते हो? जल्दबाजी में रहते हो। किसमें रहते हो? जल्दबाजी में, या फिर जल्दी में लगते हो। अब जैसे मुझे कोई ऐतराज नहीं है इंसान से जुड़ा हुआ शब्द है, बोलता रहता है। और ऐसे शब्द ऐतराज वाला, ये तो कोर्ट में भी कई बार बोला जाता है ना, जैसे अदालत वगैरह, कचहरी, कोर्ट कचहरी में, मुझे कोई ऐतराज नहीं है माय लॉर्ड, ऐसे बोलते हैं। तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है, तो सबसे पहले मुझे के लिए हम लिखेंगे आई। और जब ऐसी कोई बात आ जाती है जिसमें हम अपने बॉडी से जुड़े हुए भावों को बताते हो, तो आई के साथ ऐसे सेंटेंस में आई है। नहीं, नहीं के लिए नो, कोई ऐतराज, एनी ऑब्जेक्शन। आई हैव नो एनी ऑब्जेक्शन, ऐसे बोलेंगे। आई हैव नो एनी ऑब्जेक्शन, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। क्या यह तुम्हें पसंद नहीं है? क्या यह, तो देखो यहाँ क्या शब्द भी आ गया है, नहीं भी आ गया है, तो इन दोनों को मिलाकर लिख देंगे। तो अब पहले देखो सब्जेक्ट क्या है, तुम्हें, तुम्हें पसंद नहीं है, तुम्हारी बात आ रही है, तो ये प्रेजेंट को शो कर रहा है। कोई चीज पूछी जा रही है, तो कैसे पूछी जा रही है? ये पेन है, ये मार्कर है, पसंद नहीं आया, ठीक है, तो प्रेजेंट में हम इसको शो कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या शब्द आ गया? नहीं भी आ गया है। तो दोनों के लिए हम क्या लिख देंगे यहाँ पर? डोंट। क्या लिख देंगे? डोंट, है ना। क्या ये तुम्हें पसंद नहीं है? डोंट। अब ये भी नहीं है, और क्या, अब आ गया सब्जेक्ट, यह तुम्हें पसंद नहीं है, यू डोंट लाइक दिस। अब यहाँ पर क्या लिख देंगे? यू, यहाँ पे डोंट यू लाइक दिस, ऐसे करके, डोंट यू लाइक दिस, क्या ये तुम्हें पसंद नहीं है? चलो, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। कहा शब्द आ गया, पास्ट में जा रही है बात। किस में जा रही है? पास्ट में। तो मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, तो कभी नहीं के लिए क्या लगाएंगे? नेवर, है ना। तो आई नेवर सेड, या फिर आई सेड नेवर। कहा के लिए सेड आ गया, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे आई, कभी नहीं के लिए नेवर, आई नेवर। और मैं कहा के लिए सेड, आई नेवर सेड सच। तो हम बोलेंगे आई नेवर सेड सच। ऐसे के लिए, ऐसा के लिए सच है, ऐसे बोलेंगे। मैंने यह जानबूझकर नहीं किया। अब देखो यहाँ पे जानबूझकर की मीनिंग आनी चाहिए। इसकी मीनिंग होगी प्रॉस्परली। जानबूझकर करना कोई काम, जैसे जानबूझ के कर दिया, कोई काम जानबूझ के नहीं किया हो, तो जानबूझकर, प्रॉस्परली। तो मैंने यह नहीं किया, पहले इसकी बनाओ। मैंने नहीं किया, पास्ट का है, तो सबसे पहले आई डिड नॉट, आई डिड नॉट। अब किया के लिए आई डिड नॉट डू, I did not do this, यह के लिए this,
और जानबूझ करके लिए प्रॉस्परली। तो आई डिड नॉट डू दिस प्रॉस्परली। तुम्हारी क्या राय है? अब देखो क्या शब्द आ गया, और राय को हम क्या कहते हैं? ओपिनियन। तो यहाँ लिख देंगे सबसे पहले व्हाट इज योर ओपिनियन। ऐसे जब हम राय पूछ रहे हैं तो ओपिनियन कहेंगे, उसे क्या कहेंगे? व्हाट इज योर, तुम्हारी क्या राय है। अब तुम्हारा क्या इरादा है, तो सेम ऐसा ही है, थोड़ी सी मीनिंग का चेंज हो जाएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे व्हाट इज योर, यहां तक तो सेम रहेगा। अब इरादा को कहते हैं इंटेंशन। क्या कहते हैं? इंटेंशन। व्हाट इज योर इंटेंशन। अगला है क्या तुम्हारा मूड खराब है। क्या तुम्हारा मूड खराब है। तो क्या के लिए, अभी प्रेजेंट की बात होगी, क्या तुम्हारा मूड खराब है, तो इज, क्या तुम्हारा, तो क्या तुम्हारा मूड खराब है, तो आर। अब सब्जेक्ट क्या है? आर यू इन बैड मूड। क्या तुम, मूड खराब है, क्या तुम्हारा मूड खराब है। वह अल्लाह है, वह किसी काम का नहीं है, वह कोई काम नहीं कर सकता। ऐसे को कोई काम बताओ, काम ही नहीं कर सकता है, तो इसको बनाएंगे सबसे पहले, वह किसी काम का नहीं है। तो लड़की है तो सी, और लड़का है तो ही। अब मान चलो मैं लड़का मान लेता हूं, तो ही इज नॉट। किसी काम के लिए, किसी काम का नहीं होना, किसी काम का नहीं होना, तो नहीं का यहां पर आ गया, ही इज नॉट नहीं है। अब किसी काम का फुल गुड, नॉट फॉर गुड, नॉट फॉर गुड, ही इज नॉट फॉर गुड, ये अच्छा नहीं है काम के लिए। क्या नहीं है ये, तो हम बोले ही इज नॉट फॉर गुड, अच्छा नहीं है। तो देखिए हमने यहाँ पर कुछ ना कुछ अलग तरीके से, अलग जो डेली लाइफ में तो बोले जाते हैं, उनको यहाँ पर एक इजी वे में सिखाने का प्रयास किया है। यदि आपको कोई भी सेंटेंस में प्रॉब्लम आ रही है या समझ में नहीं आ पाया है, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का इंतजार करता हूँ। और वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट में देनी है। वीडियो को एक दूसरे के साथ शेयर भी कर देना है, ताकि नॉलेज जो है वो सब तक पहुँच जाए, जानकारी जो है सब तक जाए। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी इसकी राय जरूर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक देना तो बनता है। धन्यवाद।